डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ट्रंक एंड एक्सेस को डायनेमिकली क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग ना डीटीपी। सिस्को प्रोप्राइटरी है। बाय डिफॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस पे इनेबल्ड होता है। इट इज ए लेयर 2 प्रोटोकॉल। ठीक है, लेयर 2 प्रोटोकॉल आपका ये। जो पीरियोडिक टाइमर है, पीरियोडिक टाइमर इज 30 सेकेंड। डीटीपी अपने मैसेजेस आफ्टर एवरी 30 सेकेंड भेजता है। ठीक है, इट यूजेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। कौन सा मैक एड्रेस यूज करता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ मोड। डीटीपी के दो मोड होते हैं, डायनामिक डिजायरेबल एंड डायनामिक ऑटो। जो डायनेमिक डिजायरेबल है वो ट्रंकिंग को नेगोशिएट करता है एक्टिवली। ठीक है, ट्रंक फॉर्म करने के लिए एक्टिवली नेगोशिएशन को क्या कर रहा होता है? इनिशिएट कर रहा होता है एक्टिवली। ये इनिशिएट करेगा। और जो डायनेमिक ऑटो होता है वो नेगोशिएशन के लिए क्या कर रहा होता है? वेट कर रहा होता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये दो स्विचेस हैं हमारे पास में। स्विच 1 एंड स्विच 2। बाय डिफॉल्ट डीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? इनेबल्ड। अब पोर्ट्स पे मोड क्या रहेगा डीटीपी का, वो डिस्कस कर लेते हैं। पोर्ट्स पे मोड होता है डीटीपी का बाय डिफॉल्ट, अब डिपेंड करेगा प्लेटफॉर्म पे। अगर 3550 सीरीज का स्विच है तो बाय डिफॉल्ट मोड आपको देखने को मिलेगा डायनामिक डिजायरेबल। अगर 3750 सीरीज का स्विच है तो डायनामिक। ठीक है, तो जो हम लोग रैक एक्सेस करने वाले हैं उस रैक में जो भी जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड है वो 3750 सीरीज के हैं। ठीक है, तो इन पोर्ट्स का जो मोड होता है ना वो या फिर डायनामिक डिजायरेबल हो सकता है, डायनामिक ऑटो हो सकता है। बाय डिफॉल्ट मोड क्या इन पोर्ट्स पे? डायनामिक ऑटो। एक्चुअली ये जो स्विचेस हैं हमारे वो 3750 सीरीज के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मोड क्या रहेगा? डायनामिक ऑटो रहेगा, और यहाँ पे भी क्या रहेगा? डायनामिक ऑटो। ठीक है, अब होता क्या है, ये दोनों स्विचेस क्या करते हैं? अपना एक डीटीपी मैसेज भेजते हैं। ये स्विच भी आफ्टर एवरी 30 सेकेंड एक डीटीपी मैसेज फॉरवर्ड कर रहा होगा, ये भी एक डीटीपी मैसेज शेयर करेगा। और इस डीटीपी मैसेज के अंदर इस पोर्ट का मोड शेयर करेगा। इस पोर्ट पे मोड क्या यूज हो रहा है? डायनामिक ऑटो। और ये भी मोड क्या सेट? डायनामिक ऑटो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो डायनामिक डिजायरेबल है वही डीटीपी मैसेज भेजता है, नहीं। डायनामिक ऑटो भी क्या करता है? डीटीपी मैसेज फॉरवर्ड करता है अपना। ठीक है,
अब ये स्विच क्या कर रहा है, स्विच 1 एक डीटीपी मैसेज फॉरवर्ड करेगा स्विच 2 की तरफ, और इसको क्या बोल रहा है, मैं ट्रंकिंग फॉर्म करने के लिए, नेगोशिएशन के लिए क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ। अगर तुम नेगोशिएशन को अगर इनिशिएट कर रहे हो तो मैं अपने पोर्ट को क्या बना लेता हूँ, ट्रंक पोर्ट बना लेता हूँ। ये वेट कर रहा होता है नेगोशिएशन के लिए। ऐसे ही ये वाला स्विच भी क्या कर रहा है, इस वाले पोर्ट से जो डीटीपी मैसेज भेज रहा है, अपना मोड क्या सेट करके भेज रहा है उसमें, डायनामिक ऑटो। मतलब क्या बोल रहा है ये भी, मैं भी नेगोशिएशन के लिए क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। अगर तुम नेगोशिएशन को इनिशिएट करते हो तो हम लोग इस पोर्ट को क्या बना लेते हैं, ट्रंक फॉर्म करवा लेते हैं। अब होगा क्या, यहाँ पे दोनों ही वेट करेंगे, कोई एक्टिवली इनिशिएट नहीं करेगा नेगोशिएशन को, ठीक है। तो वो जो पोर्ट है वो पोर्ट क्या बनेगा, अगर पोर्ट ट्रंक नहीं होगा तो पोर्ट क्या रहेगा, एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। अब मैं इस साइड में मोड क्या सेट कर देता हूं, डायनामिक डिजायरेबल, और दूसरी साइड में क्या है, डायनामिक ऑटो। तो इन दोनों के बीच में ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। अगर दोनों साइड में डायनामिक डिजायरेबल है, स्टिल इन दोनों के बीच में ट्रंकिंग फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, डायनामिकली। इतनी चीज क्लियर है। चलो इसको हम लोग थोड़ा और डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम लोग यार बात कर रहे थे स्विच पोर्ट के बारे में ना, स्विच पोर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने डिस्कस किया था स्विच पोर्ट में दो मोड होते हैं, स्विच पोर्ट या फिर आपका एक्सेस पोर्ट हो सकता है या फिर वो ट्रंक पोर्ट हो सकता है, ऐसा ही होता है ना। एक्चुअली जो स्विच पोर्ट है ना, इसके दो मोड हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक होता है ऑपरेशनल मोड। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड आपके क्या हो सकते हैं, या फिर ट्रंक हो सकता है, या फिर एक्सेस हो सकता है, डायनामिक डिजायरेबल हो सकता है, या फिर डायनामिक। ये चार मोड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इनमें से, आप कुछ भी सेट कर सकते हो इसमें से। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड से क्या मतलब है, ये जो हमारे पोर्ट्स हैं, इन पोर्ट्स पे जो एक नेटवर्क एडमिन जो है, हम लोग जो पोर्ट का मोड डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जो पोर्ट का मोड डिफाइन करेंगे, इस मोड को क्या बोलेंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड बोलेंगे, ठीक है। मतलब जो एक एडमिनिस्ट्रेटर मोड डिफाइन कर सकता है इस पोर्ट पे, क्या मोड डिफाइन कर सकता है, ट्रंक, एक्सेस, डायनामिक डिजायरेबल या फिर डायनामिक ऑटो, इनमें से कुछ भी सेट कर सकता है एक एडमिनिस्ट्रेटर। और जो पोर्ट आपके ऑपरेट हो रहे होते हैं ना, ये वो या फिर एज ए एक्सेस ऑपरेट हो रहे होंगे या फिर एज ए ट्रंक ऑपरेट हो रहे होंगे। मतलब जो ऑपरेशनल मोड होगा, ऑपरेशनल मोड दो ही हो सकते हैं, एक्सेस हो सकता है और ट्रंक हो सकता है। पोर्ट आपके या फिर एक्सेस बनेंगे या फिर ट्रंक बनेंगे, यही तो डिस्कस किया था ना हमने, ठीक है। एक्चुअली वो जो मोड था ना, वो ऑपरेशनल मोड था। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इनमें से कोई भी मोड डिफाइन कर सकता है, और ये पोर्ट जो आपके ऑपरेट हो रहे होंगे, इनका जो ऑपरेशनल मोड जो निकल के आएगा वो ऑटोमेटिकली निकल के आएगा। जो ऑपरेशनल मोड जो निकल के आएगा वो कैसे निकल के आएगा, ऑटोमेटिकली, या फिर वो एक्सेस निकल के आएगा या फिर वो ट्रंक निकल के आएगा। समझ में आ रही है बात। अब मैं इस पोर्ट पे जाके अगर मैं इस पोर्ट को स्टैटिकली क्या बोल देता हूं, ट्रंक, इसको स्टैटिकली, अरे ये एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है, स्टैटिक ट्रंक, और ये क्या है, स्टैटिक एक्सेस। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड 4 हो सकते हैं, स्टैटिक ट्रंक, स्टैटिक एक्सेस, डायनामिक डिजायरेबल एंड डायनामिक ऑटो, ठीक है। अब मैं इस पोर्ट पे अगर मोड डिफाइन करता हूं, स्टैटिकली ट्रंक बोलता हूं, तो पोर्ट का जो ऑपरेशनल मोड निकल के आएगा, पोर्ट जो आपका ऑपरेट हो रहा होगा वो कैसे ऑपरेट हो रहा होगा, ऐसे ट्रंक ऑपरेट हो रहा होगा। अगर इस पोर्ट पे मोड आप क्या डिफाइन करते हो, स्टैटिकली एक्सेस डिफाइन करते हो, तो जो ऑपरेशनल मोड निकल के आएगा, पोर्ट जो आपका ऑपरेट हो रहा होगा वो एज ए एक्सेस ऑपरेट हो रहा होगा। अगर मैं मोड क्या डिफाइन करता हूं यहाँ पे, डायनामिक डिजायरेबल, और सामने पोर्ट का मोड क्या है, सामने वाले डिवाइस पे डायनामिक ऑटो या डायनामिक डिजायरेबल है, इन दोनों में से कुछ भी है, तो मोड क्या निकल के आएगा, ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आएगा, पोर्ट आपका एज ए ट्रंक ऑपरेट हो रहा होगा।
अब मैं इस पोर्ट पे मोड क्या डिफाइन करता हूँ, डायनामिक ऑटो, और सामने क्या है डायनामिक डिजायरेबल, तो मोड क्या निकल के आएगा, ऑपरेशनल मोड आपका निकल के आएगा ट्रंक। अगर यहाँ पे आपने मोड सेट किया हुआ है डायनामिक ऑटो और सामने भी क्या है डायनामिक ऑटो, तो ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आएगा, पोर्ट आपका कैसे ऑपरेट हो रहा होगा, एज ए एक्सेस ऑपरेट हो रहा होगा। इतनी चीज क्लियर है? ओके, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस करी थी, यहाँ पे इन ट्रंक पोर्ट के ऊपर ना हम लोग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी सेट करते हैं। ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल हमें सेट करना पड़ता है ना, तो जो हमारा ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है ना, उसके भी कुछ मोड्स होते हैं। ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल के भी यहां पे दो मोड रहेंगे, एक रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव मोड और एक रहेगा यहां पे ऑपरेशनल मोड। ट्रंक पे और कोई भी पोर्ट पे जो ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है उसके भी फिर से दो मोड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड एंड ऑपरेशनल मोड। और एडमिनिस्ट्रेटिव मोड आपके तीन हो सकते हैं, .1q, ISL एंड नेगोशिएट। ये तीन मोड हो सकते हैं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब जो एक नेटवर्क एडमिन है वो पोर्ट के ऊपर ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या सेट कर सकता है, या फिर .1q या फिर ISL, या फिर वहां पे क्या डिफाइन कर सकता है, नेगोशिएट। और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, नेगोशिएट। बाय डिफॉल्ट क्या देखने को मिलेगा वहां पे, नेगोशिएट देखने को मिलेगा। और जो ऑपरेशनल मोड निकल के आएगा, ऑपरेशनल मोड दो ही हो सकते हैं, या फिर ISL हो सकता है या फिर .1q हो सकता है। इनमें से आप एडमिनिस्ट्रेटिव मोड इनमें से कुछ भी डिफाइन कर दो, जो ऑपरेशनल मोड निकल के आएगा उस पोर्ट पे जो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल ऑपरेट हो रहा होगा, जो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल वर्क कर रहा होगा, वो या फिर ISL वर्क कर रहा होगा या फिर .1q वर्क कर रहा होगा। ठीक है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस पोर्ट के ऊपर मोड क्या सेट किया हुआ है हमने, डायनामिक डिजायरेबल, और इस पोर्ट पे मोड क्या सेट किया हुआ है, डायनामिक ऑटो। और बाय डिफॉल्ट इन पोर्ट्स के ऊपर ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या होता है, नेगोशिएट बाय डिफॉल्ट। तो ये दोनों स्विचेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अपना DTP मैसेजेस फॉरवर्ड करेंगे। ये भी अपना एक DTP मैसेज भेजेगा इस पोर्ट से, और ये भी अपना एक DTP मैसेज सेंड कर रहा होगा। और इस DTP मैसेज के अंदर इस पोर्ट का एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड जा रहा होगा, डायनामिक डिजायरेबल, और इस पोर्ट का ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड सेट होकर जा रहा होगा, क्या, नेगोशिएट। ये भी अपना DTP मैसेज फॉरवर्ड जब करेगा, डायनामिक ऑटो, और इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का मोड क्या सेट करके भेज रहा होगा, नेगोशिएट। और ये क्या कर रहा है, एक्टिवली ट्रंक फॉर्म करने के लिए ट्रंकिंग को एक्टिवली क्या कर रहा है, नेगोशिएशन को इनिशिएट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, नेगोशिएशन के लिए वेट कर रहा है। इन दोनों के बीच में ये जो पोर्ट है वो ट्रंक पोर्ट बन जाएगा, ये वाला पोर्ट भी क्या बन जाएगा, इसका ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आएगा, इस पोर्ट का ट्रंक, और इस पोर्ट का भी ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आएगा, ट्रंक। ये पोर्ट आपका एज ए ट्रंक पोर्ट ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है, और ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यहां पे क्या यूज होगा, अब देखो ये भी नेगोशिएट कर रहा है, ये भी नेगोशिएट कर रहा है। नेगोशिएट का क्या मतलब है, जिस पोर्ट पे आप नेगोशिएट सेट करोगे वो नेगोशिएशन के ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सेट करने के लिए नेगोशिएशन के लिए क्या कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा। क्या करेगा वो, वेट करेगा। मतलब अब नेगोशिएशन के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल की अगर बात करूं, यहाँ पे भी नेगोशिएट है, यहाँ पे भी नेगोशिएट है। ये दोनों क्या करेंगे, वेट करेंगे।
तो ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल फिर यूज कौन सा होगा? अब एक्टिवली यहाँ पे कोई इनिशिएट तो करेगा ही नहीं इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सेट करने के लिए, तो फिर क्या होगा? ये क्या करते हैं, सिस्को प्रोप्राइटरी जो है आईएसएल जो है, आईएसएल को क्या कर लेगा, ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आ जाएगा, आईएसएल। ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आ जाएगा, आईएसएल आ जाएगा। आईएसएल यूज करेंगे। अब देखो ट्रंक पोर्ट पे कोई ना कोई इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल तो यूज होगा ही होगा, ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल या फिर आईएसएल होगा या फिर .1q होगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड में क्या सेट करते हो, नेगोशिएट सेट करते हो, तो दोनों अपने आप को आईएसएल पे नेगोशिएट कर लेते हैं, सिस्को प्रोप्राइटरी को नेगोशिएट कर लेते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब इस पोर्ट पे आप मोड क्या डिफाइन कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का इस पोर्ट पे इन तीनों में से कोई भी एक मोड डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहां पे मोड क्या डिफाइन कर दिया, मैनुअली .1q डिफाइन कर दिया। तो जब ये अपना डीटीपी मैसेज भेज रहा होगा ना, तो इस पोर्ट का मोड भी सेट करके भेज रहा होगा ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का .1q। तो ये क्या कर रहा है, .1q को एक्टिवली क्या कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, और ये क्या कर रहा होगा, नेगोशिएशन के लिए वेट कर रहा होगा। तो यहां पे ये तो अपने आप को .1q पे ले आएगा, इसका ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आ जाएगा, .1q, और ये अपने आप को नेगोशिएट कर लेगा किस पे, .1q पे। अगर मैं यहां पे आईएसएल बोलूंगा तो यहां पे आईएसएल ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आ जाएगा, इस पोर्ट पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन सा ऑपरेट हो रहा होगा, आईएसएल, और ये भी फिर अपने आप को किस पे नेगोशिएट कर लेगा, आईएसएल पे नेगोशिएट कर लेगा सामने वाले के अकॉर्डिंग। इतनी चीज क्लियर है? एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देख लेते हैं। स्विच 1 एंड स्विच 2। R1 एक्सेस कर लेंगे और एक R2 एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पोर्ट 0/21 है, पोर्ट नंबर इज 0/21, पोर्ट नंबर 0/1, पोर्ट नंबर इज 0/2, 0/0, 0/1। पहले ये टोपोलॉजी डिजाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं उसको। स्विच 1, R1, R2, R2, ओके। तो शो सीडीपी नेबर में आपको दिखा देगा कौन कौन से डिवाइसेस अटैच्ड है। इससे एक स्विच 3 कनेक्टेड है, बस इससे एक काम कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/20 पोर्ट कनेक्टेड है स्विच 3 से। मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, पोर्ट शट डाउन कर दिया। 1/0/21 पोर्ट को मैंने शट डाउन बोल रहा हूँ स्विच 1 पे, ठीक है। स्विच 2 पे कौन सा पोर्ट अब चाहिए हमें, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 2/0/19 to 24। मैं शट डाउन कर रहा हूँ सबको। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/21 को मैंने क्या बोल दिया, और शट डाउन, ठीक है। वेट करो, शो सीडीपी नेबर में आपको दिखा देगा ये। इससे कौन कनेक्टेड है, स्विच 2 कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 21 से। R1 कनेक्टेड है आपके 0/1 पोर्ट पे। स्विच 2 पे आ जाओ, शो इंटरफेसेस, शो सीडीपी नेबर।
स्विच 1 कनेक्टेड है एंड R2 कनेक्टेड है, ये टोपोलॉजी है अभी हमारी, ठीक है। और कोई पोर्ट ट्रंक पोर्ट बना हुआ है क्या, चेक कैसे चेक करोगे, शो इंटरफेसेस ट्रंक, एक मिनट रुक जाओ, शो इंटरफेसेस ट्रंक, आप जैसे ही कमांड यूज करोगे ना, यहाँ पे कोई ट्रंक फॉर्म नहीं हो रखा, क्यों नहीं हो रखा है ट्रंक फॉर्म, कोई भी पोर्ट स्विच देखें कौन से प्लेटफॉर्म का है, शो वर्जन में आपको दिखा देगा, ये जो स्विच है आपका वो 3750 का है ना, तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है इन पे, डायनेमिक ऑटो, और यहाँ पे भी क्या है, डायनेमिक ऑटो। तो इनके बीच में ट्रंकिंग फॉर्म हुई नहीं हुई ना, इनके बीच में कोई ट्रंकिंग फॉर्म नहीं हुई, शो इंटरफेसेस ट्रंक, देखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, मैं कोई भी एक पोर्ट पे मोड क्या सेट कर देता हूँ, डायनेमिक डिजायरेबल सेट कर दूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21, स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। एक काम करते हैं, मैं डायनेमिक डिजायरेबल अभी बोल नहीं रहा हूँ, इस पोर्ट की हम लोग लेयर 2 प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड से स्विच पोर्ट, हम लोग इसकी स्विच पोर्ट प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, लेयर 2 पोर्ट की प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, स्विच पोर्ट इनेबल्ड, यहाँ पे दिखा रहा है एक एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है, सामने भी क्या है, डायनामिक ऑटो, ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आया, एक्सेस, एक्चुअली स्टैटिक एक्सेस दिखा रहा है, ये डायनेमिकली एक्सेस बना है, ये एक्सेस कैसे बना है, ऑटोमेटिकली एक्सेस बना है, डायनामिकली एक्सेस बना है, मैंने इसको स्टैटिकली नहीं बोला एक्सेस बोलने, एक्सेस मैंने स्टैटिकली नहीं बनाया पोर्ट को, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पे भी देख लो, शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 2/0/21 एंड से स्विच पोर्ट डायनेमिक, और सामने भी डायनेमिक ऑटो है, तो पोर्ट का ऑपरेशनल मोड कैसे, पोर्ट कैसे ऑपरेट हो रहा है, एज ए एक्सेस ऑपरेट हो रहा है, फाइन। अब मैं स्विच 1 पे चलता हूँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 से स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल, आप जैसे ही बोलते हो, एक बार आप जैसे मोड चेंज करोगे ना, पोर्ट एक बार डाउन होगा और फिर से पोर्ट आपका अप आएगा, और जैसे ही पोर्ट अप आएगा, देखो मैंने बताया था जो डीटीपी मैसेजेस हैं वो कब जाते हैं आपके, कैसे जाते हैं डीटीपी मैसेजेस, पीरियोडिकली जा रहे होते हैं आफ्टर एवरी 30 सेकंड, सिर्फ पीरियोडिकली ही नहीं जाते हैं, ट्रिगर्ड भी जाते हैं। तो एक बार जैसे ही मैंने इस पोर्ट का मोड चेंज किया, मोड चेंज होते ही एक बार पोर्ट डाउन होगा, वापस से पोर्ट अप आएगा, और ये दोनों स्विचेस एक दूसरे को क्या भेज देंगे, दोबारा एक ट्रिगर्ड मैसेज भेजेंगे डीटीपी का, और जैसे ही डीटीपी का मैसेज इसको रिसीव होगा, मोड क्या सेट होकर आ रहा होगा, डायनामिक डिजायरेबल, और इसको क्या मिल रहा होगा, डायनामिक ऑटो मिल रहा है, यहाँ पे डायनामिक डिजायरेबल है, तो दोनों पोर्ट ट्रंक पोर्ट बन जाएंगे ना, देख ले, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड से स्विच पोर्ट डायनामिक डिजायरेबल, सामने क्या है, ऑपरेशनल मोड क्या निकल गया, स्विच 2 पे चलो, शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 2/0/21 एंड से स्विच पोर्ट, सी डायनामिक ऑटो, और सामने क्या, डायनामिक डिजायरेबल, ऑपरेशनल मोड क्या निकल के आया, ट्रंक, यह पोर्ट आपका एज ए ट्रंक ऑपरेट हो रहा है, इतनी चीज क्लियर है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब मैंने बताया था यहाँ पे कोई ना कोई ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल भी तो वर्क कर रहा होगा, है ना, तो देखना यहाँ पे, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड से स्विच पोर्ट, ये तो वो दो मोड हो गए पोर्ट के, ये दो मोड किसके हैं, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल के। इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, और सामने भी क्या है, नेगोशिएट, तो इसने ऑपरेशनल मोड क्या निकल गया, इस पोर्ट पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज कौन सा हो रहा है, ISL यूज हो रहा है ना। और स्विच 2 पे भी चेक कर लो, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/21 एंड से स्विच पोर्ट, देखना यहाँ पे भी नेगोशिएट है ना, तो इसने किसको नेगोशिएट कर लिया, ISL को नेगोशिएट कर लिया, सिस्को प्रोप्राइटरी को, इतनी चीज क्लियर है। और यहाँ पे ना आपको एक चीज दिखा रहा है, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग ऑन, इसका मतलब क्या, ये क्या बता रहा है, DTP प्रोटोकॉल इनेबल्ड है इस पोर्ट पे। अगर यहाँ पे नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग ऑन दिखा रहा है, मींस DTP यहाँ पे वर्क कर रहा है इस पोर्ट पे, DTP इनेबल्ड है, ठीक है, दोनों पोर्ट पे DTP इनेबल्ड है वैसे देखा जाए तो ये पोर्ट क्या बन चुका है, ट्रंक पोर्ट बन चुका है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, शो इंटरफेसेस ट्रंक,
पोर्ट नंबर 21 मोड क्या दिखा रहा है? लास्ट क्लास में हमने देखा था यहाँ पे मोड क्या दिखा रहा था? ऑन। इस बार क्या दिखा रहा है यहाँ पे? डिजायरेबल या ऑटो दिखा रहा है। इसका मतलब ये पोर्ट जो है वो डायनामिकली ट्रंक बन रहा है। और इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है? और आईएसएल को इसने क्या किया है? नेगोशिएट किया है। स्टेटस और ये बाकी चीज तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली थी। स्विच 2 पे आ जाओ, शो इंटरफेसेस ट्रंक। यहाँ पे भी देख लो, मोड क्या है? ऑटो। सामने क्या? डिजायरेबल। स्टेटस क्या दिखा रहा है? ट्रंकिंग, है ना। और आईएसएल को इसने क्या किया है? नेगोशिएट किया है। इतनी चीज क्लियर है? बोलो। अब एक काम करते हैं, मैं स्विच 1 पे चलता हूँ। स्विच 1 पे जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन। मैंने यहाँ पे क्या सेट कर दिया? .1q। क्या सेट कर दिया यहाँ पे? मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटिव मोड मैंने .1q सेट कर दिया। सामने क्या है? सामने नेगोशिएट है। एडमिनिस्ट्रेटिव मोड की बात कर रहा हूं मैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड? ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का नेगोशिएट। मैंने एक पोर्ट पे क्या डिफाइन कर दिया? एक स्विच पे .1q। सामने अभी भी क्या है? नेगोशिएट है। तो स्विच 2 जो है वो नेगोशिएट कर लेगा किस पे? .1q पे। शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड से स्विच पोर्ट। देखना, .1q सेट किया था। ऑपरेशनल मोड भी क्या निकल के आ रहा है? .1q, है ना। और यहां से पता चल जाएगा शो इंटरफेसेस ट्रंक। यहाँ पे इस बार एन नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसने नेगोशिएट नहीं किया है। इस पे मैंने स्टैटिकली सेट किया है। समझ में आ रही है बात? और अब चलो किस पे? स्विच 2 पे। शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 2/0/21 एंड से स्विच पोर्ट। नेगोशिएट सेट है। सामने क्या? .1q। तो इसने अपने आप को .1q पे क्या कर लिया? नेगोशिएट कर लिया। क्लियर? और मैं अब इस स्विच पे जाके अगर मैं बोलता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 से स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे? आईएसएल। तो सामने वाला स्विच अपने आप को आईएसएल पे क्या कर लेगा? नेगोशिएट कर लेगा। देख लो, एन लिखा हुआ है इसके आगे, आईएसएल, है ना। और यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ आएगा क्योंकि इस पे मैंने स्टैटिकली क्या किया है? आईएसएल सेट किया है। इतनी चीज क्लियर है? अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना इस वाले पोर्ट पे मोड जो है वो डायनेमिक डिजायरेबल ना सेट करके मैं यहाँ पे क्या सेट कर देता हूँ? ट्रंक सेट कर देता हूँ। तो स्विच 1 पे आ जाओ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब क्या होगा? यहाँ पे ऑटो है और यहाँ पे क्या है? अब क्या होगा बताओ? अब ये जो डीटीपी मैसेज भेज रहा होगा ना, डीटीपी मैसेज में अपना मोड क्या सेट करके भेज रहा होगा? ट्रंक। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है अपने आप? ये क्या कर रहा है? ऑटो है ना, तो ये ट्रंक फॉर्म कर लेगा इस पोर्ट को। ये ट्रंक पोर्ट ही रहेगा। इतनी चीज क्लियर है? हटा दूं स्टैटिकली जो ट्रंक बनाया था मैंने। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे चलता हूँ। स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक, मैंने वापस से डिजायरेबल बोल दिया। और यहाँ पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे वापस से मैंने स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन मैं यहाँ पे क्या सेट कर देता हूँ? देखो यहाँ पे 3 मोड आ रहे हैं, .1q, आईएसएल एंड नेगोशिएट। मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ? नेगोशिएट। ये दोनों किसको नेगोशिएट कर लेंगे? ये देखो एन लिखा हुआ है, आईएसएल को नेगोशिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे भी देखना शो इंटरफेसेस ट्रंक, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? एन। आईएसएल को क्या कर रहे हैं? दोनों नेगोशिएट कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब एक काम करते हैं, देखो लास्ट क्लास में हमने ना इस वाले पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ रहा था। इस वाले पोर्ट को भी हमने स्टैटिकली क्या बनाया था?
ट्रंक बनाया था। लास्ट क्लास में हमने इस वाले पोर्ट को एक्सेस बनाया था स्टैटिकली, क्या ऑटोमेटिकली क्या बन गया था? वो ऑटोमेटिकली एक्सेस पोर्ट बन गया था ना। वो क्यों बन गया था वो देख लेते हैं। 1 वाले पोर्ट को देख लें। मोड क्या है? ऑपरेशनल मोड क्या निकल गया है? ये पोर्ट आपका क्या बना है? एक्सेस पोर्ट बना है। एक्सेस कैसे बना है? ये इस वाले पोर्ट से क्या भेज रहा है? एक डीटीपी का मैसेज भेज रहे हैं। सामने कोई नेगोशिएशन के लिए कोई वेट कर रहे हैं या नेगोशिएशन के लिए एक्टिवली कोई इनिशिएट कर रहे हैं? नहीं। अरे सामने डीटीपी प्रोटोकॉल चल ही नहीं रहा। अब सामने डीटीपी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा तो ये पोर्ट आपका ट्रंक तो बनेगा नहीं। तो पोर्ट क्या बनेगा फिर? एक्सेस बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, इस वाले पोर्ट को हमने एक्सेस पोर्ट मैनुअली नहीं बनाया था, ये डायनामिकली, ये ऑटोमेटिकली पोर्ट क्या बन गया था? एक्सेस बन गया था। क्यों बन गया था? इस पोर्ट पे क्या इनेबल्ड था? डीटीपी प्रोटोकॉल इनेबल्ड था। और इस पोर्ट पे मोड क्या था? डायनामिक ऑटो। और डायनामिक ऑटो सेट है तो ये डीटीपी का मैसेज भेज रहा है, ना ही सामने कोई वेट कर रहा है, ना ही नेगोशिएशन के लिए क्या कर रहा है? एक्टिवली कोई नेगोशिएशन को इनिशिएट कर रहा है ट्रंक फॉर्म करने के लिए। तो पोर्ट क्या बन जाएगा? अरे इन राउटर्स पे कोई डीटीपी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा होता, ठीक है? तो पोर्ट क्या बन गया? वो एक्सेस पोर्ट बन गया। मैं काम करता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पे स्विच पोर्ट मोड डायनामिक, अगर मैं डिजायरेबल भी बोल देता हूँ तो ये डीटीपी का मैसेज फॉरवर्ड करेगा। मोड क्या जा रहा होगा? डायनामिक डिजायरेबल। बट सामने नेगोशिएशन के लिए कोई वेट कर ही नहीं रहा। अरे नेगोशिएशन तो होनी चाहिए ना सामने वाले पे भी। तो पोर्ट क्या बनेगा? एक्सेस ही बनेगा। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 एंड से स्विच पोर्ट। देखना पोर्ट क्या बना है? एक्सेस ही बना है। इतनी चीज क्लियर है? अब एक काम करते हैं, इस वाले पोर्ट को मैं स्टैटिकली एक्सेस बना रहा हूं। कैसे बनाओगे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1। अभी हो क्या रहा है? इस वाले पोर्ट से आफ्टर एवरी 30 सेकंड क्या भेज रहा होगा? एक ये डीटीपी मैसेज भेज रहा होगा। इस लिंक पे क्या हो रहा होगा? कंजेशन हो रहा होगा। या फिर यहाँ पे कोई भी अपना लैपटॉप लेके आता है, कनेक्ट करता है और डीटीपी मैसेजेस से आपको स्विच की कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है ना, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं वहां पे। तो इस वाले पोर्ट पे डीटीपी के मैसेजेस फॉरवर्ड करने चाहिए क्या? एक तो कंजेशन हो रहा है और सिक्योरिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। तो हम लोग इस वाले पोर्ट से डीटीपी को क्या रखेंगे? जिन पोर्ट्स पे लैन यूजर कनेक्टेड है उन पोर्ट्स पे हम लोग डीटीपी हमेशा क्या रखते हैं? डिसेबल रखते हैं, ताकि उन पोर्ट्स पे कंजेशन ना हो। आफ्टर एवरी 30 सेकंड कोई डीटीपी मैसेजेस फॉरवर्ड ना करे। लैन यूजर्स के लिए, पीसीज के लिए डीटीपी मैसेज का कोई यूज नहीं होता, ना ही राउटर्स के लिए। तो जो हमारे एक्सेस पोर्ट होते हैं उन पे डीटीपी हमेशा हम लोग क्या रखते हैं? डिसेबल रखते हैं। समझ में आ रही है बात? जिन पे लाइन यूजर कनेक्टेड होते हैं। तो कैसे डिसेबल करोगे? स्विच पोर्ट मोड, मैं इस पोर्ट को स्टैटिकली क्या बना रहा हूं? एक्सेस बना रहा हूं। इससे पहले ना एक और चीज करते हैं, एक और काम करते हैं। मैं यहाँ पे डिबगिंग इनेबल करता हूं। मैंने बोला डिबग डीटीपी पैकेट्स। डीटीपी की मैसेज कौन से पोर्ट पे सेंड रिसीव हो रहे हैं दिखा देगा। तो ये दिखाएगा इस वाले पोर्ट पे डीटीपी मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा होगा आफ्टर एवरी 30 सेकंड, और इस वाले पोर्ट पे सेंड कर रहा होगा और रिसीव भी कर रहा होगा। वेट करो, पोर्ट नंबर कौन से पे? 21 पोर्ट पे डीटीपी मैसेज सेंड रिसीव हो रहे हैं, डीटीपी के मैसेजेस दिखा रहा है ना, और पोर्ट नंबर 1 पे भी दिखा रहा है, देख लो, है ना। पोर्ट नंबर 0/1 पे कोई डीटीपी मैसेजेस फॉरवर्ड करने चाहिए क्या? नहीं फॉरवर्ड करने चाहिए ना। तो मैं यहां पे डीटीपी क्या करने वाला हूं? डिसेबल। कैसे डिसेबल करोगे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1। मैंने बोला स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मैं इस पोर्ट को मैनुअली क्या बना रहा हूं? स्टैटिकली मैंने इसको क्या बनाया? एक्सेस। मैंने इसका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या डिफाइन कर दिया? स्टैटिक एक्सेस। तो शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 एंड से स्विच पोर्ट। देखना स्टैटिक एक्सेस मैंने डिफाइन किया, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, ऑपरेशनल मोड भी क्या निकल के आया? एक्सेस, है ना। ऑपरेशनल मोड भी क्या निकल के आ रहा है? इसका एक्सेस निकल के आ रहा है। और नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या दिखा रहा है? ऑफ। इस वाले पोर्ट से डीटीपी क्या हो गया है? डिसेबल हो गया। अब इस पोर्ट से कोई डीटीपी मैसेज सेंड रिसीव नहीं होगा। देख लो अभी जो मैसेज आ रहे होंगे, सेंड रिसीव हो रहे होंगे, 21 पोर्ट पे दिखा रहा होगा, 0/1 पोर्ट पे कोई डीटीपी मैसेज सेंड नहीं हो रहे होंगे। वेट कर लो। तो जितने भी हमारे एक्सेस पोर्ट होते हैं, जो हमारे लैन यूजर जिन पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, क्या रिकमेंड किया जाता है? उन पोर्ट्स को आप स्टैटिकली क्या बना दो? एक्सेस बना दो, ताकि उन पोर्ट से डीटीपी प्रोटोकॉल क्या हो जाए?
डिसेबल हो जाए, ताकि उन लिंक के ऊपर कोई कंजेशन ना हो। समझ में आ रही है बात? और हाँ, कई बार लैब वगैरह का जो एग्जाम होता है ना, उसमें कुछ पोर्ट्स को ना, कुछ पोर्ट एक्सेस होते हैं, कुछ पोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं, कि इस पोर्ट को एक्सेस बनाना है या जो भी है। तो जो भी हमारे एक्सेस पोर्ट होते हैं ना, वहां पे यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर नहीं भी बोला हुआ ना कि स्टैटिकली एक्सेस बनाओ, तो उनको एक्सेस बना दो आप। समझ में आ रही है बात? ताकि जिन पोर्ट से लैन यूजर अटैच्ड है, जिन पोर्ट से राउटर्स अटैच्ड है, उन पोर्ट्स पे वो स्विच कोई डीटीपी मैसेजेस फॉरवर्ड ना करे। क्लियर है? देखना यहाँ पे 21 पोर्ट पे डीटीपी के मैसेजेस आ रहे हैं, सिर्फ 0/1 पोर्ट पे कोई डीटीपी मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो रहा। क्लियर है इतनी चीज? अब मैं चलता हूँ किस पे, स्विच 2 पे। स्विच 2 पे भी मैं पोर्ट नंबर 0/12 को स्टैटिकली क्या बना देता हूँ, एक्सेस। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/2 से स्विच पोर्ट डीटीपीज ऑफ। ठीक है? और जो ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है ना, वो सिर्फ किस पोर्ट पे यूज हो रहा होता है, ट्रंक पोर्ट पे। देखो, ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल या फिर .1q होगा या फिर ISL होगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पोर्ट के लिए होता है, ट्रंक पोर्ट पे। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 एंड से स्विच पोर्ट। देखना, ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड है वो क्या है, बट जो ऑपरेशनल मोड दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, नेटिव। मतलब ये आपका एक्सेस पोर्ट है एक्चुअली, और एक्सेस पोर्ट पे आपको मोड, ऑपरेशनल मोड क्या दिखाएगा, नेटिव। मतलब इस वाले पोर्ट पे कोई इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज नहीं हो रहा। नेटिव आपको एक्सेस पोर्ट पे हमेशा क्या दिखाएगा, ये नेटिव ही दिखाएगा। चाहे आप कुछ भी सेट कर लो, नेटिव दिखाएगा आपको एक्सेस पोर्ट पे। बात आगे समझ में? ऑपरेशनल मोड जो दिखा रहा होगा ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का, क्योंकि ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ ट्रंक पोर्ट पे ही यूज होता है, एक्सेस पोर्ट पे यूज नहीं हो रहा होता। क्लियर है इतनी चीज? तो हमने यहां पे डीटीपी कैसे डिसेबल किया, पोर्ट को स्टैटिकली क्या बनाया हमने, एक्सेस बनाया। ये पोर्ट जो है ये ट्रंक बना हुआ है। कैसे ट्रंक बनाया, स्टैटिकली बनाया, डायनेमिकली बनाया? कैसे बना ये पोर्ट ट्रंक, मोड क्या दिखा रहे, तो कैसे ट्रंक बनाइए, डायनेमिकली ट्रंक बना है। इस पोर्ट को मैं स्टैटिकली ट्रंक बनाऊं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 से स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये एक एरर मैसेज दे रहा है हमें। ये एरर मैसेज क्यों दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, इनकैप्सुलेशन जो है ना, यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का जो मोड डिफाइन है वो ऑटो सेट है। यहाँ पे ऑटो सेट है मतलब नेगोशिएट सेट है। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, मैं इस वाले पोर्ट को ट्रंक पोर्ट मैनुअली बना रहा हूं, तो इस वाले पोर्ट को भी हम लोग ट्रंक पोर्ट कैसे बनाएंगे, मैनुअली बनाएंगे। अरे दोनों पोर्ट को मैं मैनुअली अगर ट्रंक पोर्ट बना रहा हूं, तो डीटीपी प्रोटोकॉल को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ करेंगे ना। डीटीपी प्रोटोकॉल को हम लोग क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो मैंने इस वाले पोर्ट को क्या बना दिया, ट्रंक बना दिया। इस वाले पोर्ट को भी मैंने स्टैटिकली क्या बना दिया, ट्रंक। और यहाँ पे डीटीपी इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल का मोड क्या सेट है, नेगोशिएट। और नेगोशिएट होगा कब, जब सामने से कोई डीटीपी का मैसेज रिसीव होगा, तब कोई ना कोई ऑपरेशनल मोड सेट होके आएगा ना, नेगोशिएट करेगा ना वो, कोई ना कोई ISL को या फिर .1q को। तो मैं अगर स्टैटिकली ट्रंक बना रहा हूं, तो ऑब्वियस ही बात है डीटीपी मैं क्या करने वाला हूं, यहां से ऑफ करने वाला हूं, ताकि डीटीपी मैसेजेस फॉरवर्ड ना करे, ताकि इन लिंक के ऊपर कंजेशन ना हो। ट्रंक लिंक है ना हमारा, ये ट्रंक लिंक पे ऑलरेडी मैक्सिमम ट्रैफिक जा रहा होता है आपका लैन यूजर्स का, है ना। और ये आफ्टर एवरी 30 सेकंड क्या भेज रहे हैं, डीटीपी के मैसेजेस भेज रहे हैं। इस लिंक पे कंजेशन और बढ़ेगा ना, तो आप इस पोर्ट को क्या बना लो, स्टैटिकली ट्रंक बना लो। अब स्टैटिकली ट्रंक बनाओगे तो डीटीपी क्या करने वाले हो आप, ऑफ करने वाले हो। अब डीटीपी ऑफ हो जाएगा तो कोई डीटीपी मैसेज तो आएगा नहीं। अब सामने ISL यूज हो रहा है या .1q यूज हो रहा है, स्विच को कैसे पता चलेगा। तो ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल को नेगोशिएट कर पाएगा, ये कभी नेगोशिएट कर ही नहीं पाएगा। अब नहीं कर पाएगा तो ये आपको एक एरर दे रहा है वहां पे कि आप जो ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो है वो कैसे सेट कर दो, मैनुअली सेट कर दो। कर दे मैनुअली सेट। जब तक आप यहां पे ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल सेट नहीं करोगे मैनुअली, तब तक ये पोर्ट स्टैटिक ट्रंक नहीं बनेगा। तो मैं क्या बोल देता हूं यहां पे, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, मैंने क्या बोल दिया, स्विच पोर्ट मोड। अब ले लेगा ये कमांड, है ना। ऐसे ही आप स्विच 2 पे चलो, इंटरफेस फास्ट इथरनेट
स्विच पोर्ट मोड में ट्रंक बोल रहा हूँ, स्टैटिकली नहीं बन रहा ये, क्योंकि ऑब्वियस ही बात, आप स्टैटिकली ट्रंक बना रहे हो तो डीटीपी प्रोटोकॉल क्या करने वाले हो, आप डिसेबल करने वाले हो ना। अब डीटीपी प्रोटोकॉल डिसेबल कर दोगे तो ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आपका नेगोशिएट होगा ही नहीं, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ट्रंक इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल आप मैनुअली सेट करो, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, शो इंटरफेसेस। पोर्ट आपका कैसे ट्रंक बने, ऑन मींस स्टैटिक ट्रंक, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड से स्विच पोर्ट। देखना, है ना। बट नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग अभी भी क्या बता रहे हैं, ऑन। जब मैं किसी पोर्ट को स्टैटिकली एक्सेस बनाता हूं ना तो डीटीपी प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डीटीपी प्रोटोकॉल विल ऑटोमेटिकली गेट डिसेबल्ड, है ना। बट अगर किसी पोर्ट को आप स्टैटिकली क्या बनाते हो, ट्रंक बनाते हो ना, तो डीटीपी प्रोटोकॉल डिसेबल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूं, डिबग डीटीपी पैकेट्स, डीटीपी के मैसेजेस अभी भी सेंड रिसीव हो रहे होंगे इस पोर्ट से, डीटीपी डिसेबल नहीं हुआ है, डीटीपी आपको मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा। ये देखना 21 पोर्ट पे डीटीपी के मैसेजेस जा रहे हैं अभी भी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 से स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कमांड चलेगी डीटीपी को डिसेबल करने के लिए। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 2/0/21 स्विच पोर्ट से नो नेगोशिएट, चेक कर लें अभी। शो इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 एंड से स्विच पोर्ट, नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा, स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट बोलना पड़ेगा। अगर किसी पोर्ट को आप स्टैटिकली ट्रंक बनाते हो डीटीपी ऑटोमेटिकली डिसेबल नहीं होगा, मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा नो नेगोशिएट कमांड से। और अब यहां पे देख लो कोई डीटीपी का मैसेज नहीं दिखा रहा, डिबगिंग इनेबल है यहां पे, अभी भी कोई डीटीपी मैसेज सेंड रिसीव नहीं हो रहे हैं। इतनी चीज क्लियर है। और अब मैं यहां पे अगर मैं इस पोर्ट पे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/21 पे स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक अगर मैं डिजायरेबल बोलता हूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा क्या कमांड, इस कमांड को ये एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा ना। क्यों नहीं करेगा, एक्चुअली ये जो मोड है ना डायनेमिक डिजायरेबल, ये किसका है, डीटीपी का है, और डीटीपी प्रोटोकॉल यहां पे क्या है, ऑफ है, कमांड रिजेक्ट कर देगा ये। तो नो नेगोशिएट वाली कमांड आपको यहां पे वापस हटानी पड़ेगी, तब ये कमांड लेगा, ठीक है। कई बार तुम लोग ये कमांड रन करते हो और वो कमांड ले नहीं रहा होता, तो वहां पे एक्चुअली इस पोर्ट पे डीटीपी क्या हो रखा होता है, डिसेबल हो रखा होता है, इसलिए वो कमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, ठीक है। और अगर मैं यहां पे सेट करता हूं स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन नेगोशिएट, कमांड ले लेगा ये, नहीं। क्यों नहीं लेगा नेगोशिएट कमांड, क्यों, नेगोशिएट करने किससे वाला है, डीटीपी से नेगोशिएट करेगा, और डीटीपी यहां पे क्या है, डिसेबल्ड है। क्लियर है इतनी चीज। तो ये था डीटीपी। तो एक जगह एक्सेस रहेगा, एक जगह स्टैटिक ट्रंक रहेगा, ये देख लो, कुछ नहीं होगा, एक पोर्ट ट्रंक बन जाएगा तुम्हारा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बोल दिया मैंने यहां पे, और इस पे नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग क्या हो जाएगी, ऑफ, है ना। और इस वाले पोर्ट को मैं क्या बोल देता हूं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो क्या होगा, ये पोर्ट तुम्हें क्या दिखा रहा होगा, एक्सेस दिखा रहा होगा, और ये वाला पोर्ट क्या दिखा रहा होगा, ट्रंक दिखा रहा होगा। शो एक मिनट शो इंटरफेस, शो
interfaces fast Ethernet 1/0/21 and say switch port. ठीक है, और ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। डेटा सेंड रिसीव कैसे होगा बताओ आप, कैसे जाएगा डेटा सेंड रिसीव, कैसे होगा डेटा सेंड रिसीव, कैसे कम्युनिकेशन होगा बताओ। ये मेरा किस VLAN में है, अब पैकेट फ्लो तो पता होना चाहिए ना तुम लोगों को। ये VLAN 10 में और ये भी किस में, VLAN 10 में, और ये वाला पोर्ट क्या है, और ये वाला पोर्ट क्या है, कैसे कम्युनिकेशन होगा। अब ये किस VLAN का मेंबर है बताओ। अगर ये VLAN 1 का है तो बेसिक बात है, ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट करेगा तो एक कॉपी इस पे जाएगी नहीं वैसे भी। अरे अगर इसने इसको कम्युनिकेट करना है तो पहले आर्फ जनरेट करेगा ना ये, तो जैसे वो ब्रॉडकास्ट फ्रेम रिसीव होगा इस वाले पोर्ट पे भेजेगा नहीं। चलो ये लो, मैंने इसको VLAN 10 का मेंबर बना दिया, तो जैसे एक कॉपी यहाँ पे रिसीव होगी एक कॉपी कहाँ पे भेज देगा, इस वाले पोर्ट पे। और जैसे इस वाले पोर्ट पे कॉपी आएगी, ये टैग लग के आ रहा होगा क्या इस पे, नहीं लग के आ रहा होगा ना टैग। अरे एक्सेस पोर्ट से जब भी कोई डेटा सेंड रिसीव हो रहा होता है ना, टैग नहीं लगा के भेजता वो, है ना, टैग नहीं लगा के भेजेगा ये। अब टैग नहीं लग के आ रहा तो मतलब अनटैग ट्रैफिक आ रहा है इस ट्रंक पोर्ट पे, अनटैग ट्रैफिक आ रहा है तो किस VLAN का डेटा है ये तुम्हारा, नेटिव VLAN का। तो एक कॉपी कहाँ पे भेज देगा, जो VLAN 1 के मेंबर है, एक कॉपी यहाँ पे भेजेगा नहीं। अगर आप चाहते हो इस वाले पोर्ट पे भेजे तो यहाँ पे नेटिव VLAN क्या कर लो, 10 कर लो, हो जाएगा कम्युनिकेशन। बट हाँ, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल क्या यूज हो रहा होना चाहिए, .1Q। ठीक है, बात आ रही है समझ में। प्रूव करके देखें इसको, खुद से कर लेना, कर लोगे या करके दिखाऊं। ये था DTP, VTP। VTP stand for VLAN trunking protocol। It is used to centralize VLAN management. It is used to centralize VLAN management। ये VLAN मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करने के लिए यूज होता है BTP, या फिर आप बोल सकते हो VLAN इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट करने के लिए फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच। ठीक है, it is a Cisco proprietary protocol by default. VTP is enabled on all Cisco switches. It is a layer 2 protocol. It uses multicast MAC address to send its messages. मल्टीकास्ट मैक एड्रेस कौन सा यूज करते हैं, सेम ही यूज करता है ना ये भी। ठीक है, एक्चुअली VTP किस लिए यूज होता है, VLAN मैनेजमेंट को सेंट्रलाइज करने के लिए यूज होता है, या फिर आप बोल सकते हो VLAN इंफॉर्मेशन को एक स्विच से दूसरे स्विच पे प्रोपोगेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, VLAN मैनेजमेंट सेंट्रलाइज करने से क्या मतलब है वो बात कर लेते हैं। ये लिख लिया सभी ने,
लेट्स सपोज मेरे पास में यहाँ पे कुछ स्विचेस कनेक्टेड है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4। 4 स्विचेस कनेक्टेड है। अब लेट्स सपोज मैंने कोई वीलन बनाना है, वीलन 10, तो आपको नॉर्मली क्या करना पड़ता है, हर एक स्विच पे इंडिविजुअली आपको जाना पड़ेगा और वीलन 10 आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ना। हर एक स्विच पे आपको इंडिविजुअली, अगर मेरे नेटवर्क में लेट्स सपोज 20 स्विचेस कनेक्टेड है, तो हर एक स्विच पे आपको इंडिविजुअली जाना पड़ेगा और आपको वीलन हर एक स्विच पे क्रिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हम लोग मतलब यहाँ पे जो वीलन मैनेजमेंट है वो क्या है, डिसेंट्रलाइज है ना। अरे विलन मैनेजमेंट क्या है, डिसेंट्रलाइज है। एक एक स्विच पे आपको इंडिविजुअली जाना पड़ रहा है और विलन क्रिएट करने पड़ रहे हैं, विलन डेटाबेस मैनेज करना पड़ रहा है। वीटीपी में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सभी सिस्को स्विचेस में वीटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इनेबल्ड होता है। आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर कोई विलन बनाओगे तो ये स्विच क्या करेगा, ये विलन की इंफॉर्मेशन को इस स्विच पे वीटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, ये प्रोपोगेट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। इस स्विच पे ऑटोमेटिकली विलन बन जाएंगे, ये विलन की इंफॉर्मेशन इस स्विच पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और ये विलन की इंफॉर्मेशन इस वाले स्विच पे भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, कौन से मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ऑटोमेटिकली विलन बन जाएंगे। अब आपको क्या करना है, कोई विलन में एडिट करना है या फिर कोई और नया विलन ऐड करना है, तो आप एक सेंट्रलाइज स्विच है, सपोज ये मैं इसी पे विलन ऐड करूंगा, ये थ्रू आउट पूरे डोमेन में इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, प्रोपोगेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपको इंडिविजुअली एक एक स्विच पे जाके विलन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो पहले बीटीपी की कुछ रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर लो। क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ वीटीपी, क्या रिक्वायरमेंट होती है वीटीपी की? ट्रंकिंग शुड बी इनेबल्ड। स्विचेस के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रंकिंग इनेबल होनी चाहिए। वीटीपी डोमेन नेम must be configured and must be same। देखो वीटीपी डोमेन नेम क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वीटीपी डोमेन नेम क्या होता है, नल होता है, ब्लैंक होता है स्विचेस पे, ठीक है। अगर देखो मैंने स्विचेस के बीच में ट्रंकिंग फॉर्म करवा ली है, सभी स्विचेस पे बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम क्या होगा, वीटीपी का नल होगा, ब्लैंक होगा। अब वीटीपी डोमेन नेम ब्लैंक है ना, नल है ना, तो वो स्विच कोई, अगर मैं अब स्विच पे कोई विलन अगर मैं कोई विलन अपडेट कर रहा हूँ, मैं कोई विलन क्रिएट कर रहा हूँ या एडिट कर रहा हूँ, तो वो स्विच उन विलन की इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट नहीं करेगा। तो वीटीपी डोमेन नेम क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सभी स्विचेस पे सेम कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तभी विलन की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट होगी, अदरवाइज विलन की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट नहीं होगी। दो स्विचेस के बीच में विलन इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करवानी है तो विलन वीटीपी डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए और सेम होना चाहिए। एक और रिक्वायरमेंट है, वीटीपी पासवर्ड। बस सेम। वीटीपी पासवर्ड जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो सभी स्विचेस पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट हाँ, अगर ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे डिफरेंट है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में, मोड्स के बारे में जब बात करेंगे, ठीक है। देखो वीटीपी के कितने वर्जन है, टाइप्स ऑफ वर्जन की अगर मैं बात करूं, वर्जन 1, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। वर्जन 1 एंड 2 तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। रिवाइज करें इसको, वर्जन 1 एंड 2 को, या मैं डायरेक्टली वर्जन 3 स्टार्ट करें? बोलो।
चलो पहले हम लोग वर्जन 1 एंड 2 डिस्कस कर लेते हैं। मैं वर्जन 3 डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वर्जन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग कुछ मोड्स होते हैं वीटीपी के, मोड्स ऑफ वीटीपी, मोड्स ऑफ वीटीपी। और जो मैं मोड से डिस्कस कर रहा हूं ना, वो अकॉर्डिंग टू वीटीपी वर्जन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं अभी फिलहाल। तो दो मोड, तीन मोड होते हैं, सर्वर, क्लाइंट एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो सर्वर मोड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्वर मोड क्या है? सर्वर मोड में आप क्या कर सकते हो? वी कैन ऐड, रिमूव एंड एडिट VLANs in server mode switch। इसे मैं मेंशन करना, it can generate VTP update, मैसेजेस। जो सर्वर मोड है वो VTP अपडेट मैसेजेस जनरेट कर सकता है। ठीक है, it works as a relay agent। जो सर्वर मोड स्विच है वो रिले एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, it support normal range VLANs। मतलब सर्वर मोड स्विच पे आप नॉर्मल रेंज वीलन, स्टैंडर्ड रेंज वीलन नहीं बना सकते हो, एक्सटेंडेड रेंज वीलन नहीं बना सकते। ये मैं बात कर रहा हूं वीटीपी वर्जन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग वीटीपी वर्जन यूज कर रहे हैं 3, तो वीटीपी वर्जन 3 में आप एक्सटेंडेड रेंज वीलन भी बना सकते हैं। ठीक है, सामने देख लो। तो सर्वर मोड जो है वो नॉर्मल रेंज वीलन ही सपोर्ट करता है, स्टैंडर्ड रेंज वीलन ही सपोर्ट करेगा। बट अगर आप VTP वर्जन 3 यूज कर रहे हैं तो वो सर्वर मोड में आप एक्सटेंडेड रेंज वीलन भी बना सकते हैं। ठीक है, it store its VLAN database in VLAN.dat फाइल। अपना VLAN डेटाबेस जो है VLAN.dat फाइल में स्टोर करता है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? अगर मैं बात करूं किसकी, क्लाइंट मोड स्विच की, we cannot add, remove and edit VLANs। अगर हमारे स्विच पे मोड कौन सा है, क्लाइंट मोड है, तो वहां पे आप VLAN ना ही आप ऐड कर पाओगे, ना ही रिमूव कर पाओगे, और ना ही आप एडिट कर पाओगे ना। इसी में लिखना, इट वर्क्स एज ए रिले एजेंट। ये रिले एजेंट की तरह वर्क करता है। ये भी नॉर्मल रेंज, स्टैंडर्ड रेंज वीलन ही सपोर्ट करता है। ठीक है,
it can receive VLAN information from सर्वर मोड स्विच। ये सर्वर मोड स्विच से VLAN की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, और ये भी अपना डेटाबेस जो सेव करता है वो कहाँ पे स्टोर करता है, VLAN.dat फाइल में स्टोर करता है। ठीक है, देखो यार इसको समझ लो। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3, ये 3 स्विचेस अटैच्ड हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने क्या किया, सभी स्विचेस पे डोमेन नेम क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, सिस्को, और ये पोर्ट हमने क्या बना लिए, ट्रंक पोर्ट। वीटीपी पासवर्ड ऑप्शनल है, वीटीपी पासवर्ड अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो सभी पे सेम होना चाहिए, अगर पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय डिफॉल्ट इन स्विचेस के ऊपर जो मोड होता है वो क्या होता है, सर्वर। अब होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पे कोई VLAN क्रिएट करोगे ना, VLAN 10 मैंने क्रिएट किया, तो सर्वर मोड स्विच पे जैसे आप कोई VLAN क्रिएट करोगे, सर्वर मोड स्विच क्या कर सकता है, VTP अपडेट मैसेज जनरेट कर सकता है। बात करेंगे उन मैसेजेस के बारे में। तो ये क्या करेगा, एक VTP अपडेट मैसेज भेजेगा, और उस VTP अपडेट में अपने VLAN डेटाबेस को, अपना जो VLAN डेटाबेस है VLAN.dat फाइल जो है वो शेयर कर रहा होगा। और इस सर्वर मोड के पास में जैसे ही वो VLAN.dat फाइल आएगी, वो उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। मतलब जो पुरानी जो VLAN.dat फाइल होगी ना, उसको ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो VLAN क्रिएट हो जाएगा। और जो सर्वर मोड स्विच होता है वो मैंने बताया एज ए रिले एजेंट काम कर रहा होता है, तो ये सेम इंफॉर्मेशन को आगे भी क्या कर देगा, रिले कर देगा। तो यहाँ पे भी जैसे ही वो जैसे ही VTP अपडेट रिसीव होगा स्विच 3 को, तो स्विच 3 क्या करेगा, उस VTP अपडेट में VLAN.dat फाइल जो आ रही होगी, उसको जो पुरानी वाली फाइल है उससे क्या कर देगा, उसको ओवरराइट कर देगा। तो यहाँ पे भी एक VLAN 10 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा सर्वर मोड स्विच पे। तो जो सर्वर मोड स्विच है वो VLAN की इंफॉर्मेशन, आप सर्वर मोड स्विच पे मैनुअली VLAN भी क्रिएट कर सकते हो, और सर्वर मोड स्विच पे ऑटोमेटिकली भी VLAN क्या हो सकते हैं, अपडेट हो सकते हैं। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे VLAN बनाए, सारे के सारे सर्वर मोड स्विच है, ये VLAN थ्रू आउट पूरे डोमेन में क्या हो जाएगा, प्रोपोगेट हो जाएगा। सारे के सारे सर्वर मोड स्विच है ना, प्रोपोगेट होगी इंफॉर्मेशन। अब हुआ क्या, गलती से यहाँ पे एक्सीडेंटली एक कमांड रन होगी, नो VLAN 10। नो VLAN 10 कमांड रन करते ही अब क्या होगा, यहाँ से ये VLAN हट जाएगा, और अब ये स्विच क्या करेगा, एक VTP अपडेट भेजेगा, और उस VTP अपडेट में VLAN.dat फाइल जारी होगी, और जैसे वो VTP अपडेट आएगा, ये उस पुरानी वाली फाइल को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। तो यहाँ से भी वो VLAN हट जाएगा, और जब वो VTP मैसेज यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी वो VLAN की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर कोई स्विच पे अगर एक्सीडेंटली कोई कमांड रन हो जाती है, नो VLAN 10 या 20, तो क्या होगा, थ्रू आउट पूरे डोमेन से वो VLAN की इंफॉर्मेशन रिमूव हो जाएगी। प्रॉब्लम है कि नहीं है ये सर्वर मोड स्विच में, है ना। एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, आपने इस स्विच पे एक VLAN क्रिएट किया था VLAN 10, वो सभी स्विचेस पे रहेगा ना VLAN 10। स्विच 1 पे VLAN 10 क्रिएट किया, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे कुछ LAN यूजर्स है जो किस में है, VLAN 10 में है ये LAN यूजर। इन पोर्ट्स को हमने किस में ऐड करवा रखा है, VLAN 10 में ऐड करवा रखा है। VLAN 10 बना हुआ है। अब गलती से यहाँ पे कमांड रन होगी थी नो VLAN 10, अब ये VLAN 10 यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा और यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। और ये पोर्ट किस VLAN के मेंबर रहेंगे अभी, देखो शो VLAN ब्रीफ, यहाँ पे एक ही VLAN बना हुआ है VLAN 1, जितने भी पोर्ट्स है वो सारे के सारे किसके मेंबर है, VLAN 1 के मेंबर है ना। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1, मैंने बोला स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। VLAN 10 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था क्या, नहीं। तो जैसे आप किसी पोर्ट को किसी VLAN का मेंबर बनाओगे ना, ऑटोमेटिकली VLAN क्रिएट कर देगा वो। तो यहाँ पे VLAN बन गया होगा।
ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ, मैं और हाँ, यहाँ पे शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 स्विच पोर्ट। मैं इस स्विच पोर्ट की प्रॉपर्टी चेक कर रहा हूँ, तो ये देखना यहाँ पे क्या बता रहा है। स्विच पोर्ट, ये जो स्विच पोर्ट है वो किस वीलन को एक्सेस कर रहा है, वीलन 10 को एक्सेस कर रहा है ना। और हमने यहाँ पे क्या किया, नो वीलन 10। मैंने जैसे ही बोला नो वीलन 10, वीलन 10 हट गया यहाँ से। अब ये पोर्ट किस वीलन का मेंबर होगा, ये पोर्ट अभी भी वीलन 10 का ही मेंबर है। और वीलन 10 यहाँ पे एक्टिव है क्या, नहीं, वीलन 10 यहाँ पे क्या हो चुका है, इनएक्टिव। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 एंड से स्विच पोर्ट। तो यहाँ पे देखना, ये पोर्ट तो वीलन 10 का मेंबर है अभी भी, बट एक वीलन 10 यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव है। और अगर कोई पोर्ट किसी इनएक्टिव वीलन का मेंबर है ना, तो उस पोर्ट से कोई भी डेटा सेंड रिसीव नहीं होता, इन पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं हो रहा होगा। समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या किया था, ये सर्वर मोड स्विच थे सारे, मैंने यहाँ पे एक वीलन 10 बनाया था, तो वो वीलन 10 यहाँ पे भी बन जाएगा और वीलन 10 यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और ये सारे के सारे पोर्ट किस वीलन का मेंबर है, वीलन 10 के मेंबर है। ये आपस में एक दूसरे से क्या कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। अब गलती से यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट होगी नो वीलन 10, तो ये वीलन सभी एंटायर पूरे डोमेन से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये पोर्ट अभी भी किस वीलन के मेंबर है, वीलन 10 के मेंबर है, और वीलन 10 यहाँ पे क्या इनएक्टिव है। ये पोर्ट आपके एक इनएक्टिव वीलन के मेंबर है। इन पोर्ट से अब कोई भी डेटा सेंड रिसीव नहीं होगा, इन पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं हो पा रहा होगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर यहाँ पे एक्सीडेंटली कोई भी स्विच पे अगर कमांड रन होगी, तो फिर पूरे एंटायर डोमेन से वो विलन की इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है ना, वो कैसे निकाला, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच से। देखो हम लोग एक स्विच को क्या बना लेंगे, सॉरी, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्लाइंट मोड स्विच में आया था। किस में आया था, क्लाइंट मोड स्विच में आया था। ये स्विच 1 है, स्विच 2 है, और ये स्विच क्या है, 3। ये मेरे पास में सर्वर रख लिया मैंने, और इनको क्या बना लिया हमने, क्लाइंट मोड स्विच बना लिया। एक स्विच हमारा सर्वर रहेगा, बाकियों को क्या बना लेंगे हम लोग, क्लाइंट मोड स्विच। ठीक है। और अब मैं यहां पे अगर कोई विलन क्रिएट कर रहा हूं, विलन 10, तो ये एक वीटीपी अपडेट भेजेगा, वीटीपी अपडेट में अपने विलन की इंफॉर्मेशन भेजेगा ना। तो क्लाइंट मोड स्विच क्या कर लेगा, उस वीटीपी अपडेट को अपने डेटाबेस, वो वीटीपी अपडेट मैसेज में जो विलन की इंफॉर्मेशन आ रही होगी उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, वो अपडेट कर लेगा, और उस सेम इंफॉर्मेशन को आगे भी क्या कर देगा, रिले कर देगा। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे विलन 10 अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। विलन 10 क्रिएट हो गया सभी पे, और जितने भी पोर्ट्स है जो आपके विलन 10 में है, वो सारे एक दूसरे से क्या कर पा रहे होंगे, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। और अब यहाँ पे अगर गलती से कोई कमांड रन हो जाती है नो विलन 10, तो उसका कोई इफेक्ट होगा, वो विलन यहाँ से रिमूव नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। अब विलन जो मैनेजमेंट होगी आपकी, वो सेंट्रलाइज हो चुकी है किस स्विच पे, आप इसी स्विच पे विलन मैनेज करोगे, यहीं पे आप एडिट करोगे, यहीं पे आप ऐड करोगे, यहीं से आप रिमूव करोगे। वो एंटायर डोमेन से, वो एंटायर डोमेन में विलन्स अपडेट होते रहेंगे तुम्हारे। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ये चीज। तो अब अगर कोई गलती से कोई कमांड रन हो भी जाती है, तो वो कमांड अगर आप रन करते भी हो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी कमांड। क्लियर है ये चीज। अभी भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या है वो बात करते हैं। ये 3 स्विचेज है मेरे, ये मेरे पास में था सर्वर मोड स्विच, ये था क्लाइंट मोड स्विच, और ये भी क्या था, क्लाइंट मोड स्विच था। स्विच 1, स्विच 2 एंड स्विच 3। ठीक है। और यहाँ पे कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ सर्वर अटैच्ड है, और यहाँ पे भी कुछ लैन यूजर कनेक्टेड है। ठीक है। और ये जो स्विच है ना, आगे एक आईएसपी से भी कनेक्टेड है। ठीक, मान लो ये जो ऑफिस है ना, ये हमारा हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है, और इंटरनेट आईएसपी के पीछे बहुत सारे ब्रांच ऑफिसेज हैं, और वो ब्रांच ऑफिसेज क्या करते हैं, इन सर्वर्स को डेली बेसिस पे क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है। और जो ये सर्वर्स है ना, ये किस विलन के मेंबर है,
ये VLAN 10 के मेंबर है। तो आप क्या करोगे, इस सर्वर मोड स्विच पे क्या करोगे, VLAN 10 क्रिएट कर रखा आपने, और वो VLAN 10 यहाँ पे भी बन जाएगा, और वो VLAN 10 इस स्विच पे भी बन जाएगा ना। अरे बात आ रही है समझ में? BTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ना। तो अब मैं यहाँ पे अगर कोई VLAN 10 बनाता हूँ, मैंने यहाँ पे VLAN 10 बनाया, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। और ये जितने भी यूजर्स है वो किस VLAN के मेंबर है, VLAN 10 के मेंबर है। या आपने दो VLAN बना लिए, VLAN 10 भी बना लिया एंड VLAN 20 भी बना लिया, तो यहाँ पे भी VLAN क्रिएट हो जाएगा VLAN 20, यहाँ पे भी VLAN क्रिएट हो जाएगा VLAN 20। ये जो LAN यूजर है वो VLAN 10 का मेंबर है, VLAN 20 का मेंबर है। ये दोनों LAN यूजर VLAN 10 के मेंबर है। ये सर्वर जो है हमारे, ये VLAN 10 का मेंबर है और ये VLAN 20 का मेंबर है। ठीक है, VLAN 10 वाले आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, VLAN 20 वाले आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। और इस इंटरनेट के पीछे जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो डेली बेसिस पे इन सर्वर्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और सर्वर भी हमारे किस VLAN में, VLAN 10 में है। ठीक है, और ये सर्वर्स है ना कभी डाउन नहीं होने चाहिए। ये हमारे काफी क्रिटिकल डिवाइसेज है, ये कभी डाउन नहीं होनी चाहिए, हमेशा क्या रहने चाहिए, अप रहने चाहिए। तब हुआ क्या, एक अटैकर आया अपना स्विच लेके, अटैक करने के पर्पज से आया। ये एक अटैकर स्विच लेके आया और इसने अपने स्विच को इस स्विच से क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। और इस अटैकर को इस VTP का डोमेन नेम पता था, VTP डोमेन नेम पता था इसको। ठीक है, तो इसने अपना VTP डोमेन नेम भी क्या कर लिया, सेम कर लिया उससे। तो यहां पे भी वो VLAN 10 एंड 20 क्रिएट हो जाएंगे। और ये अटैकर अपने स्विच को सर्वर बना रखा है इसमें। तो अटैकर यहां पे क्या करेगा, ये अटैक करने के पर्पज से आया था, इसने बोला नो VLAN 10। जैसे नो VLAN 10 बोलेगा, यहां से भी VLAN रिमूव हो जाएगा, यहां से भी VLAN 10 रिमूव हो जाएगा, यहां से भी VLAN 10 रिमूव हो जाएगा, यहां से भी VLAN 10 रिमूव हो जाएगा। VLAN 20 वाले तो आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, बट VLAN 10 वाले आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे, हाँ, ये एक इनएक्टिव VLAN के मेंबर है। ये पोर्ट जितने भी है जो VLAN 10 के मेंबर है, VLAN 10 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो क्या है, एक इनएक्टिव VLAN के मेंबर है। तो अब एक बात बताओ, इन पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव हो रहा होगा जिन पे सर्वर अटैच्ड है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा होगा। तो जो ब्रांच ऑफिस से डेली बेसिस पे इन सर्वर्स को एक्सेस कर रहे थे, वो इनको कभी अब एक्सेस कर पाएंगे, वो तब तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक यहाँ पे वो VLAN एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से कोई भी अटैकर आके हमारे इस नेटवर्क में अटैक कर सकता है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन फिर किस में आया, इसके सॉल्यूशन के लिए आ गया हमारे पास में क्या, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। तो जिस स्विच पे हमारे क्रिटिकल यूजर कनेक्टेड है, जिस स्विच पे हमारे सर्वर वगैरह कनेक्टेड है, उन स्विचेस को हम लोग क्या बना लेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच बना लेंगे। समझ में आ रही है बात। और ट्रांसपेरेंट मोड स्विच कैसे वर्क करता है वो बात कर लेते हैं। आऊंगा मैं वापिस से उस पर। अभी अटैकर अटैक कर पा रहा था ना, ये क्लाइंट था पहले। ट्रांसपेरेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट पे आप क्या कर सकते हो, वी कैन ऐड, रिमूव एंड एडिट VLANs। ट्रांसपेरेंट में आप VLAN ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। इट कैन नॉट जनरेट VTP अपडेट। ये कोई VTP अपडेट में ऐसे जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, इट वर्क्स एज ए रिले एजेंट। ये रिले एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, इट कैन नॉट अपडेट इट्स ओन VLAN database from सर्वर मोड स्विच। अपना जो डेटाबेस है ना, वो सर्वर मोड स्विच से अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये रिले एजेंट की तरह वर्क तो करता है, बट अपना डेटाबेस सर्वर मोड स्विच से अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, सपोर्ट
स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड रेंज वीलन, ठीक है। स्टोर इट स्टोर वीलन डेटाबेस इन वीलन डॉट डेट फाइल, जो कहां पे बनती है, फ्लैश में, एंड इन रनिंग कॉन्फ़िग। ये अपना जो डेटाबेस है वीलन डेटाबेस, वो वीलन डॉट डेट फाइल में भी स्टोर करता है और रनिंग कॉन्फ़िग में भी स्टोर करता है। अब रनिंग कॉन्फ़िग में स्टोर कर रहा है और जैसे ही आप राइट कमांड चलाओगे वो किस में चला जाएगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में भी चला जाएगा, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो ट्रांसपेरेंट को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच कैसे वर्क कर रहा होता है, ये लिख लिया सभी ने? ओके, यहां पे देख लो, ये टोपोलॉजी थी हमारी। ये हमारे पास में क्या है, सर्वर मोड स्विच है, और जिसपे हमारे क्रिटिकल यूजर कनेक्टेड है ना, जहां पे हमारे सर्वर वगैरह अटैच्ड है, उसको हम लोग क्या बना लेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। और ये हमारे पास में क्या है, क्लाइंट मोड स्विच, ठीक है। मैंने यहाँ पे विलन क्रिएट किया, विलन 10 विलन 20। ये स्विच क्या करेगा, अपने विलन की इंफॉर्मेशन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, एक अपडेट मैसेज भेजेगा। जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच है ना, ये जो इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है ना, उसको सिंपली आगे क्या कर देगा, रिले कर देगा, अपने डेटाबेस में अपडेट नहीं करेगा, सिंपली उसको आगे क्या कर देगा, रिले कर देगा। और जो ये क्लाइंट मोड स्विच है ना, ये इसको अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। तो फिर यहाँ पे तो विलन 10 एंड 20 बनेंगे नहीं क्या, विलन 10 एंड 20 बनेंगे यहाँ पे, नहीं बनेंगे। तो आपको यहाँ पे विलन 10 एंड 20 मैनुअली क्या करने पड़ेंगे, मैनुअली बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे मैनुअली विलन 10 20 बनाऊंगा, मैनुअली विलन 10 20 बना दिए। अब क्या होगा, ये विलन 10 वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, 20 वाले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, और इन सर्वर्स को भी क्या, ये इंटरनेट से सर्वर्स को भी ब्रांच ऑफिस क्या कर पा रहे होंगे, एक्सेस कर पा रहे होंगे, है ना। और अब अगर यहाँ पे कोई अटैकर आता है नेटवर्क में अपना स्विच लेके, इसको डोमेन नेम पता था, अपना डोमेन नेम सेम कॉन्फ़िगर करके लेके आ गया, और इसने अपने स्विच को क्या बना लिया, सर्वर मोड स्विच रख के लेके आ गया ये। तो इस पे भी विलन 10 एंड 20 क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। और ये अटैकर क्या करता है, यहाँ पे बोलता है नो विलन 10। जैसे ही नो विलन 10 बोलेगा, वो विलन 10 यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, और वो विलन 10 यहाँ से भी, और ये अरे ये अपडेट मैसेज भेजेगा ना। बात आ रही है समझ में? क्या मैसेज भेजेगा, एक अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज में विलन 10 की इंफॉर्मेशन होगी नहीं, तो यहाँ से रिमूव कर देगा, वो अपडेट मैसेज इसके पास में भी आएगा। अब ट्रांसपेरेंट सिंपली आगे क्या कर देता है, रिले कर देता है, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट उसको अपने डेटाबेस में अपडेट करेगा नहीं, तो यहाँ से विलन 10 कभी रिमूव होगा नहीं, होगा ना। तो इन सर्वर्स को अब ये कभी आपके अब सर्वर्स डाउन होंगे, कभी नहीं होंगे। तो जिन स्विचेस पे हमारे सर्वर अटैच्ड हैं, उन स्विचेस को हम लोग क्या बना लेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच बना लेंगे, ताकि उन स्विचेस पे कोई अटैकर अटैक ना कर सके। समझ में आ गई बात, क्लियर है ये चीज? एक और चीज बता देता हूं, तुम्हारी बुक में एक एंड टू एंड विलन मेंशन है। एंड टू एंड विलन एंड लोकल विलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एंड टू एंड विलन क्या होते हैं और लोकल विलन क्या होते हैं, वो बता देता हूं। ये विलन 10 में है, ट्रंक पोर्ट है ये हमारे, ठीक है। BTP इनेबल्ड है, इसको हमने क्या बना रखा है, सर्वर। इसको हमने बना रखा है ट्रांसपेरेंट, और इसको हमने क्या बना रखा है, क्लाइंट। ये लो, यहाँ पे लैन यूजर नहीं है, ये बीच वाला स्विच क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे विलन क्रिएट किए, विलन 10 एंड विलन 20। तो ये क्या करेगा, अपने विलन की इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करेगा।
ट्रांसपेरेंट सिंपली उसको आगे क्या कर देगा, रिले कर देगा। तो यहाँ पे भी VLAN 10 एंड VLAN 20 क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे VLAN बनेंगे ये VLAN 10 एंड 20। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये LAN यूजर और ये LAN यूजर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे क्या? क्यों नहीं कर पाएंगे कम्युनिकेट? क्या होगा? देखो यार, हमने ना एक चीज डिस्कस करी थी यहाँ पे, ये जो ट्रंक पोर्ट होते हैं ना हमारे, इन ट्रंक पोर्ट के ऊपर किस किस VLAN का डेटा अलाउड होगा? किस किस VLAN का डेटा कैरी करेगा? जो STP की फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा, याद है? शो इंटरफेसेस ट्रंक, ट्रंक बनाया नहीं होगा यहाँ पे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जो इस वाली लिस्ट में होगा, याद है हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ये आ जाएगा अभी VLAN, थोड़ा टाइम लेगा 30 सेकंड का, है ना? तो एक्चुअली इस वाले पोर्ट पे किस किस VLAN का डेटा अलाउड होगा, जो किस किस VLAN का डेटा कैरी करेगा, जो अलाउड VLAN लिस्ट में भी होंगे। अलाउड VLAN लिस्ट में कौन कौन से VLAN है? सारे हैं। और कौन से होंगे? और जो एक्टिव भी होंगे, है ना? और एक्टिव कौन सा है यहाँ पे? सिर्फ VLAN। अरे ऐसे ही होता है ना कुछ। ये देखो, इस स्विच पे आ जाओ। STP की इस पोर्ट से किस किस VLAN का डेटा कैरी करेगा, जो VLAN यहाँ पे क्या है, STP की फॉरवर्डिंग स्टेट में। यहाँ पे सिर्फ VLAN 1 का डेटा क्या करेगा, कैरी करेगा, है ना? कैसे पता चलेगा? ये कैसे डिसाइड होगा? एक तो है अलाउड लिस्ट। अलाउड लिस्ट में कौन कौन से VLAN है? 124094। और इस वाली लिस्ट में कौन कौन से VLAN होंगे, जो अलाउड लिस्ट में भी है और जो एक्टिव है? एक्टिव सिर्फ कौन सा है? VLAN 1 है। तो VLAN 1 ही यहाँ पे क्या होगा, फॉरवर्डिंग स्टेट में होगा। तो अब इस केस में यहाँ पे इस वाले ट्रंक पोर्ट पे कौन कौन से VLAN STP की फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे? VLAN 1, 10 एंड 20 ही फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। VLAN 124094 सारे के सारे VLAN यहाँ पे क्या अलाउड है ना? और एक्टिव कौन कौन से हैं? 1, 10 एंड 20। तो सिर्फ यही VLAN यहाँ पे क्या होंगे, STP की फॉरवर्डिंग स्टेट में होंगे। मतलब इस वाले पोर्ट से VLAN 10 का, VLAN 20 का एंड VLAN 1 का डेटा कैरी करेगा। इस वाले पोर्ट से किस किस VLAN का डेटा कैरी करेगा? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ VLAN 1 ही बन रखा होगा। यहाँ पे VLAN 10, 20 का डेटा कैरी करेगा ही नहीं। यहाँ पे VLAN 10 एंड 20 एक्टिव है ही नहीं। और इस वाले पोर्ट से भी किस VLAN का डेटा कैरी करेगा? सिर्फ VLAN 1 का। और इस वाले पोर्ट से किस किस VLAN का डेटा कैरी करेगा? VLAN 1, 10 एंड 20 जो एक्टिव है उन्हीं का डेटा कैरी करेगा। वही फॉरवर्डिंग स्टेट में आएंगे तुम्हारे। तो अब इस LAN यूजर ने, इस LAN यूजर को अगर कम्युनिकेट करना है, इसने ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया। लेट्स सपोज ये VLAN कौन से VLAन का मेंबर है? VLAN 10, VLAN 20, VLAN 10 एंड VLAN 20। लेट्स सपोज इस LAN यूजर ने एक ब्रॉडकास्ट फ्रेम जनरेट किया। जैसे ही फ्रेम आएगा स्विच के पास में, स्विच इसकी एक कॉपी उन सभी पोर्ट पे भेज देगा जो VLAN 20 के मेंबर होंगे, जो VLAन 10 के मेंबर होंगे। और एक कॉपी कहां पे भेज देगा? ट्रंक पोर्ट पे भेज देगा ना, VLAN 10 का टैग लगा के। और जैसे ही डेटा फ्रेम यहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ पे VLAN 10 फॉरवर्डिंग स्टेट में है क्या STP की? नहीं है। यहाँ पे VLAN 10 का कोई डेटा कैरी करेगा? सेंड रिसीव होगा? सेंड रिसीव होगा ही नहीं। तो डेटा ट्रैफिक यहीं पे क्या कर देगा, वो ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे भी VLAN 10 एंड VLAN 20 क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही क्रिएट करोगे मैनुअली क्रिएट करते ही वो VLAN यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव होते ही वो VLAN भी यहाँ पे किस में आ जाएंगे? फॉरवर्डिंग स्टेट में। और इस वाले पोर्ट से अब VLAN 10 एंड 20 का डेटा भी कैरी करना क्या कर लेगा? स्टार्ट कर लेगा। अब कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और एंड टू एंड VLAN से क्या मतलब है? हाँ, मतलब इस LAN यूजर ने और इस LAN यूजर ने जो VLAN 10 में है, अगर कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, तो एंड टू एंड जितने भी स्विचेस हैं, सभी स्विचेस पे वो VLAN एग्जिस्ट करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो कई बार इस तरह से ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तुम लोग देखते हो यहाँ पे VLAN बना हुआ है, यहाँ पे VLAन बना हुआ है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। हो सकता है बीच वाला स्विच क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो और वो VLAN वहां पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो। क्लियर है? हटा दूं इसको। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच का यूज पता चल गया।
अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे किसके बारे में, सीआर नंबर के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। देखो यार, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर की बात करूं, इसमें लिखना इट इज ए 32 बिट डेसिमल नंबर। एक 32 बिट का डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसी में मेंशन करना बाय डिफॉल्ट इट इज 0 ऑन ऑल स्विचेस। बाय डिफॉल्ट सीआर नंबर क्या होता है सभी स्विचेस पे 0। एक और लाइन लिखना, इट विल बी ऑलवेज 0 ऑन ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच पे ये हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी में लिखना इट विल बी incremented by 1 whenever any VLAN database change will occur। जब भी डेटा VLAN डेटाबेस में चेंज होगा, सीआर नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। जैसे सर्वर मोड स्विच है, सर्वर मोड स्विच पे मैं जब भी कोई VLAN डेटाबेस में चेंज करूंगा, कोई VLAN ऐड करोगे, रिमूव करोगे या एडिट करोगे, तो सीआर नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा बाय 1, ठीक है। बट हाँ, ट्रांसपेरेंट मोड स्विच में इंक्रीमेंट नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट मोड स्विच में सीआर नंबर हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। और हाँ, सिर्फ VLAN डेटाबेस में चेंज होने से ही नहीं, जब भी आप VLAN डेटाबेस में चेंज करोगे सीआर नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। 3 केसेस है यहाँ पे। एक और केस है, जब भी whenever VTP version will change from version 1 to version 2 और version 2 to version 1। लेट्स सपोज स्विच पे VTP का वर्जन कौन सा चल रहा है, 1। जैसे ही VTP का वर्जन क्या करोगे, स्विच पे 2 करोगे, तो उसके सीआर नंबर में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। अगर स्विच पे कोई वर्जन चल रहा है 2 और उसका वर्जन आप क्या करते हो, 1 करते हो, तो सीआर नंबर में क्या हो जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट। हाँ, अगर कोई स्विच पे VTP का वर्जन अगर आप 3 सेट करते हो तो सीआर नंबर 0 हो जाएगा। सीआर नंबर में इंक्रीमेंट कब होगा, जब 1 से 2 करोगे या 2 से क्या करोगे, 1 करोगे, तब सीआर नंबर में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। समझ में आ रही है बात। जब आप वर्जन अगर आप 3 सेट करते हो तो सीआर नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, सीआर नंबर 0 हो जाएगा। क्लियर। एक और केस बनता है सीआर नंबर में इंक्रीमेंट होने का। when VTP pruning, when we will enable or disable VTP
प्रूनिंग, वीटीपी प्रूनिंग पता है ना क्या होती है? वीटीपी प्रूनिंग में जब भी आप चेंज करोगे, वीटीपी प्रूनिंग इनेबल कर रहे हो या डिसेबल कर रहे हो, तो सीआर नंबर में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। ये 3 केसेस है। एक और केस है, वो भी बताऊंगा जब वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस में सीआर नंबर में इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? एक्चुअली सीआर नंबर का यूज क्या होता है? सीआर नंबर का यूज होता है, सीआर नंबर ये बताता है कि जो वीलैन डेटाबेस है वो अपडेटेड है या नहीं है। स्विच का जो वीलैन डेटाबेस है वो नेटवर्क में अप टू डेट है या नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है कौन? सीआर नंबर। देखो यार, बाय डिफॉल्ट सीआर नंबर कितना होगा? 0। डोमेन नेम क्या है इसका? सिस्को सभी स्विचेस पे। लेट्स सपोज ये सर्वर मोड है और ये बाकी दोनों क्या है? क्लाइंट मोड है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक विलन क्रिएट किया, विलन 10। तो ये स्विच क्या करेगा? अपना एक वीटीपी अपडेट मैसेज भेजेगा, एक वीटीपी मैसेज भेजेगा। उस वीटीपी मैसेज में डोमेन नेम लग के जाएगा, और हाँ सॉरी, जैसे मैं विलन क्रिएट करूंगा तो इसके सीआर नंबर में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा बाय 1, है ना? तो ये क्या भेजेगा? अब एक वीटीपी मैसेज भेजेगा विलन बनाते ही। ठीक है, डोमेन नेम सेट होके जा रहा होगा और एक उसमें साथ में और विलन की इंफॉर्मेशन जा रही होगी वीटीपी अपडेट मैसेज के अंदर। जैसे ही अपडेट मैसेज रिसीव होगा, वो देखेगा हाँ भाई एक वीटीपी अपडेट आ रहा है, उसमें सीआर नंबर कितना लग के आ रहा है? 1 लग के आ रहा है, और मेरा खुद का सीआर नंबर कितना है? 0 है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो अब एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये उसको अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा? इवन ये चेक करेगा जो डोमेन नेम लग के आ रहा है, वो डोमेन नेम क्या लग के आ रहा है? सिस्को। और खुद का डोमेन नेम भी क्या है? सिस्को। ठीक है, डोमेन नेम सेम है, सीआर नंबर कितना लग के आ रहा है? 1, और खुद का सीआर नंबर कितना है? 0। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये उस विलन को अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा? अपडेट। और इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी क्या कर देगा? रिले कर देगा, सीआर नंबर 1। इसके पास में जैसे ही वीटीपी मैसेज आएगा, वो देखेगा डोमेन नेम क्या लग के आ रहा है? सिस्को। मेरा भी क्या है? सिस्को है। एक्सेप्ट करेगा मैसेज, डिस्कार्ड नहीं करेगा। उसके बाद में यहाँ पे सीआर नंबर क्या लग के आ रहा है? 1। मेरा सीआर नंबर कितना है? 0 है। मतलब एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, अपने डेटाबेस में फिर से क्या कर लेगा? अपडेट। मैं फिर से एक विलन क्रिएट करता हूं, या मैंने विलन 10 यहां से क्या कर दिया? नो, विलन 10 यहां से रिमूव हो जाएगा और इसके सीआर नंबर में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। अब ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा किस सीआर नंबर से? 2 से। तो ये अब एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है ना सीआर नंबर 2 से, तो अपने, और ये जो इन्फॉर्मेशन जारी होती है ना, अपडेट मैसेज आ रहा होता है, उसमें vilan.dat फाइल जारी होती है साथ में। कौन सी फाइल जारी होती है? vilan.dat फाइल। और इस बार इस vilan.dat फाइल में विलन 10 की इन्फॉर्मेशन जारी होगी क्या? नहीं जारी होगी ना, यहां से हमने क्या कर दिया? वो रिमूव। और जैसे इसके पास में इन्फॉर्मेशन आएगी सीआर नंबर 2 से, मतलब एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये इस वाली फाइल को अपने डेटाबेस में क्या कर लेगा? अपडेट कर देगा। पुराने वाली फाइल क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी। तो यहां से वो विलन 10 क्या हो जाएगा? रिमूव। ठीक है, और इसका सीआर नंबर भी क्या हो जाएगा? मैंने किया नहीं था क्या? ये लो, यहाँ पे कितना था? वो रखा था 1। और ये इस इंफॉर्मेशन को आगे भी क्या करेगा? अब ये सेम इंफॉर्मेशन को आगे भी रिले करेगा। डोमेन नेम क्या लग के जा रहा होगा? सिस्को। सीआर नंबर कितना लग के जा रहा होगा? 2। और वो एक vilan.dat फाइल जो जारी होगी। जैसे इंफॉर्मेशन आ रही है सीआर नंबर 2 से, और इसका सीआर नंबर कितना है? 1। मतलब एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, अपना सीआर नंबर कितना कर लेगा? 2। और अपने डेटाबेस में वो vilan.dat फाइल क्या कर लेगा? अपडेट। तो यहाँ से भी वो विलन 10 क्या हो जाएगा? रिमूव। तो ये सीआर नंबर क्या बताता है? तुम्हारा जो डेटाबेस है, स्विचेस का जो डेटाबेस है, वो नेटवर्क में अप टू डेट है या नहीं है। सीआर नंबर का एक्चुअल यूज आपको जब हम लोग मैसेजेस पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा। कल की क्लास में हम लोग मैसेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। वो जब मैसेजेस पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सीआर नंबर का एक्चुअल यूज क्या है। ठीक है, कैसे सीआर नंबर यूज हो रहा होता है।